अयोध्या पहुंचे देश के जाने माने हार्ट सर्जन मोहम्मद एम मुबीन ने बेल्सन हॉस्पिटल द्वारा आयोजित डॉक्टरों के सेमिनार में एडवांस हार्ट सर्जरी पर चर्चा की। वहीं हार्ट सर्जन डॉक्टर एम मुबीन ने बताया कि कोरोना डिसीज ने शरीर की प्रक्रिया को बदला, जिसकी वजह से नसों में क्लाट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी। युवा भी हो रहे हैं प्रभावित। स्मोकिंग, ओवरवेट, शुगर, बीपी के मरीजों को रूटीन चेकअप अब जरूरी है। जागरूकता से रोकी जा रही है हार्ट अटैक की समस्याएं। छोटे बच्चों पर भी रखा जाए ध्यान, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, खेलते समय थक जाएं, बेहोश होने की हालत बने, तुरंत डॉक्टर से पेरेंट्स संपर्क करें। एडवांस हार्ट सर्जरी व जागरूकता के साथ जीवन शैली अच्छी जिंदगी दे सकती है। डॉक्टर एम मुबीन अब तक 8,000 सर्जरी कर लोगों का जीवन बचा चुके हैं। हार्ट सर्जन डॉक्टर एम मुबीन मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में लंबी सेवा देने के बाद लखनऊ के वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में दे रहे हैं अब सेवा। आईएमए की सेमिनार में अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज, सचिव डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर के.एस. मिश्र, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर एफ.बी. सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, पीजीआई पूर्व पीआरओ आशुतोष आदि अन्य डॉक्टर शामिल हुए। कोरोना जो डिज़ीज़ आई है, इसने हमारे शरीर की प्रक्रिया को काफ़ी बदल दिया है। इसमें जो हमारे शरीर में नसें हैं, जिसको हम आर्टरीज़ और वेन्स बोलते हैं, उनमें थ्रोम्बोसिस जिसको हम बोलते हैं, क्लॉट बनने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो उससे होता क्या है कि जो यंग पेशेंट है, जिनको ये बीमारी नहीं हुआ करती थी पहले, आज से 25 साल, 30 साल, 28 साल, उनमें ये थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। तो उनकी जानकारी के बिना ही ये नसें जो बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से अचानक से हार्ट अटैक होता है। अब वो अपने नॉर्मल जॉब पे गए हुए हैं, या जिम कर रहे हैं, या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस बीच में उनको ये प्रॉब्लम होने की बड़ी संभावना है। तो अब पहले जैसे कि हम कहते थे कि 45 साल की उम्र के बाद सारे चेकअप्स कराए जाएँ हार्ट के, ये देखने के लिए कि किसी को हार्ट का बीमारी तो नहीं है। बट वो अब चेंज हो गया है। हम लोग कहते हैं कि यंग पेशेंट में भी 25 साल, 28 साल, स्पेशली जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि वो स्मोकिंग करते हैं, या ओबीज़ है, ओवरवेट है, ऐसे ऐसे लोगों में 25-26 साल में भी अगर वो जागरूकता दिखाएं और अपना हर साल एक चेकअप कराएं हार्ट से रिलेटेड, तो हम उसको रोक सकते हैं, हार्ट अटैक। ये जो छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आती है, ये बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से आती है। ये वो बच्चे हैं जिनमें बचपन से ही हार्ट में कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी थी, जिसमें कि हार्ट के होल्स बड़े कॉमन होते हैं। उसमें एक एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये यूजुअली बच्चों में ज़्यादा पता नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, स्कूल भी जाते हैं, खेलते दौड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, ये थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम की जो प्रक्रिया है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से उनके हार्ट और स्पेशली लंग्स भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो कुछ एक्सेसिव स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि एक तो अगर किसी बच्चे में कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम लगती है बचपन से, वो खाना ठीक से नहीं खा पा रहा, या वेट गेन नहीं कर पा रहे, या अगर दौड़ते भागते हैं सांस फूलता है, उनको तुरंत किसी ना किसी डॉक्टर से मिलवाएं, ताकि उनका स्पेशलिस्ट इको किया जा सके, ये जानने के लिए कि कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है उनको। और इस प्रोसेस को अगर हम जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकेंगे, तो आगे के लिए उनकी लाइफ नॉर्मल रहती है। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमारा लाइफस्टाइल, और दूसरा हमारा डाइटरी हैबिट्स। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखेंगे, उसका मतलब ये है कि हफ्ते के 5 दिन एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर हम फिज़िकल एक्टिविटी को देंगे। जैसे कि अगर कोई भाग सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं, एक रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा हमारे को खान पान का बहुत ध्यान रखना है। आजकल जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कोविड के बाद ये बीमारी बहुत कॉमनली दिखाई देने लग गई है, तो हम अपने खान पान को दुरुस्त रखें। उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई, या जिसको हम बोलते हैं फैटी चीज़ें का कम यूज़ करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, और ओबेसिटी की तरफ जो लोग जाते हैं खाने पाने की वजह से, उसको अवॉइड किया जा सके। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। ये सब रेगुलर चीज़ें अगर हम फॉलो करते रहेंगे, तो हम हार्ट की जो बीमारी है उसको हम काफ़ी हद तक डिले भी कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन से लेके सारी पढ़ाई लिखाई, मैंने एमबीबीएस केजीएमसी से किया, उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और
MCH जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सर्जरी में, वो SGPGI से किया। तो लखनऊ से अपना पुराना संबंध है, बचपन का रिश्ता है। 15-20 साल दिल्ली के वेरियस कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हमने काम ज़रूर किया, बट अब ये महसूस हुआ कि लखनऊ में, या कह सकें कि उत्तर प्रदेश में, हमें उस लेवल का एक हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी ज़रूरत है जो यहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर सके। हम देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स भी खुल गए, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बट वो अभी वो ज़रूरतें जो हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम लखनऊ को एक अच्छा अस्पताल दे सकें, एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी सेंटर बना सकें हम, जिसमें कि हार्ट से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड बीमारियों का अच्छा इलाज हो सके, तो बस एक यही मंशा लेके आया हूँ। बाकी आप लोगों की दुआएं। जो है मेडिका हेल्थ केयर करके, इसमें हम लोग रूटीनली बेसिकली कैंप्स वगैरह लगाते हैं, जिसमें कि फ्री चेकअप कैंप्स होता है, लोगों का सारा हेल्थ चेकअप जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो फिजिशियंस हैं उनको CMEs कंडक्ट कराते हैं, इस जानकारी देने के लिए कि क्या क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट अगर उनके पास आए तो वो उसको कैसे फर्दर ट्रीट करें और डायग्नोज करें और हमारे पास आगे के ट्रीटमेंट के लिए भेजें। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।